वृंदावन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं हो रही है। आप लोग वृंदावन में आ सकते हो और बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं इस समय बांके बिहारी जी के। देख लो, ये बंदर किसी का चश्मा ले गया और फ्रूटी का इंतजार कर रहा है। ये कितने प्यार से फ्रूटी पी रहा है भाई बंदर, देखो तो। राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ इस समय चुंगी चौराहे पार करके रंगजी मंदिर भी पार करके जो गोपीनाथ बाजार पड़ता है, मैं उस तरफ में हूँ। और यहीं से हम चलेंगे श्री बांके बिहारी जी की तरफ में और निधिवन राज जी की तरफ में। तो आप देख ही पा रहे हो कि आज इस गली में बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। कल जो हम लोग इस गली में जब आए थे तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी। जो अभी आप देख रहे हो, जो ये लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है भजनाश्रम। यहाँ पे कई वृद्धा है, माता है, वो भजन करती हैं, तो इसीलिए वो लोग, अभी भजन का समय है तो वो लोग सब वहीं जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आगे की तरफ में चलेंगे निधिवन राज जी की तरफ में। जैसे आप भजनाश्रम पार करोगे तो आपको 100 मीटर की दूरी पर निधिवन राज जी का मंदिर पड़ेगा, तो हम लोग वहीं चलेंगे। तो आज आप यहाँ भी देख पा रहे हो कि आज इधर भी बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। पूरी रोड पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, कोई भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आज श्री धाम वृंदावन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और आज हम लोगों को अच्छे से दर्शन होंगे। जो भी कल अगर आप देखते तो यहाँ कल भीड़ थी, कई दिनों से भीड़ चल रही थी, लेकिन अभी हम लोग को भीड़ नज़र नहीं आ रही है। और अभी हम लोग आ चुके हैं टेढ़े खंबे मंदिर के पास में, यानी साहजी मंदिर के पास में। और साहजी मंदिर के बगल में है निधिवन राज जी। कल यहाँ भी बहुत अच्छा खासा भीड़ थी और पूरा ये रोड भीड़ की वजह से घिरा हुआ पड़ा हुआ था, लेकिन अभी नहीं है। और अभी बिल्कुल एक दो भीड़ हो रही है, नॉर्मल भीड़ है। इसमें आप लोग आके दर्शन कर सकते हो। आप देख लो, ये है निधिवन राज जी। निधिवन राज जी है, बिल्कुल भी भीड़ ना है। अंदर जाके आप लोग निधिवन राज जी के दर्शन कर सकते हो। तो आज मैं आपको निधिवन राज जी के दर्शन नहीं कराऊंगा, अगले ब्लॉग में आपको निधिवन राज जी के दिव्य दर्शन कराऊंगा। और यहीं से अभी हम लोग आगे की तरफ में चलेंगे, यानी अभी मैं आ गया ये शाहजी मंदिर के पीछे वाली जो गली है, मैं उस वाली गली से निकल के मैं आपको श्री बांके बिहारी जी की तरफ में लेके चलूँगा। और आप देख रहे हो कि इस गली में भी बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, अच्छे से दर्शन होंगे आज हमें। तो इसका मतलब ये कि अभी वृंदावन में कहीं भी भीड़ नहीं है। आप लोग वृंदावन में आ सकते हो और बहुत अच्छे से दर्शन होंगे इस समय, क्योंकि अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तब से तो भीड़ चल रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है। आप लोग वृंदावन आ सकते हो अच्छी तरीके से, और आप वृंदावन आना आपके लिए बिल्कुल सेफ है। और आप देख लो, पहले मीराबाई जी के दिव्य दर्शन कर लो। आप देख रहे हो कि इस गली में भी बिल्कुल भीड़ नहीं है, पर मैं आपको इस गली से लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि बंदर बहुत हैं, सर्दी के बंदर हैं, चिपक गए तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अभी मैं बैक आ गया और अब मैं आपको रास मंडल की तरफ से लेके चलूँगा। ये वही रास मंडल है जहाँ पे श्री जी रास करते हैं और बहुत बहुत दिव्य मंदिर है और बहुत दिव्य दर्शन है। यहाँ पे श्री जी के मुखार विंद के दिव्य दर्शन है और बगल में श्री यमुना महारानी जी के दिव्य दर्शन है। तो अभी आप जब वृंदावन जब आओ तो आप रास मंडल के दिव्य दर्शन करिएगा और आप श्री यमुना महारानी जी के दिव्य दर्शन करिएगा। बहुत बहुत ही दिव्य दर्शन है। आप देख रहे हो कि आज इधर भी बिल्कुल भीड़ नहीं है, यानी इस समय वृंदावन में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि आज सुबह से ही मैं आया हुआ था तो देख रहा हूँ कि कोई भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। अभी हम लोग दामोदर मंदिर के लिए निकलेंगे और वहाँ जाके हम लोग दर्शन करेंगे। तो ये है दामोदर वाली गली है। यही दामोदर जी से आगे में आप श्याम सुंदर जी के दिव्य दर्शन कर सकते हो और आप सवामन शालीग्राम जी के भी दिव्य दर्शन कर सकते हो। आप देख लो, ये बंदर किसी का चश्मा ले गया और भाई उसको फ्रूटी दिया तो बड़े प्यार से, बड़े चाव से, भैया हो ये फ्रूटी पी रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, लेकिन आप लोग ना जब वृंदावन आओ तो बंदरों से बड़े सावधानी बरतिएगा और सावधान रहिएगा। मोबाइल, चश्मा और इस समय कैब वगैरह भी लेके यहाँ से जा रहे हैं और चले जाएंगे। और अभी हम लोग आगे की तरफ में चलेंगे। ये आगे हम लोग सेवा कुंज की तरफ में आप दर्शन कर पा रहे हो कि यहाँ भी सेवा कुंज में श्री जी के दिव्य दर्शन है। तो आप देख रहे हो कि आप इधर भी बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है और अच्छे से हम लोगों के दर्शन होंगे हम सभी को। तो आप सब जरूर से ज़रूर यहाँ भी आके दर्शन करिएगा। और यहीं से अभी हम लोग चलेंगे श्री बांके बिहारी जी की तरफ में। तो कईयों का मेरे पास में मैसेज आया कि भाई हमने तो नई साल पे बहुत अच्छे से दर्शन किए, बांके बिहारी जी के अच्छे से दर्शन हुए, बिल्कुल भी भीड़ ना है, आप क्यों झूठ बोल रहे हो, सबको आने के लिए कहो, सब लोग आएंगे दर्शन करेंगे। अरे
आपको तो चलो मानते हैं कि आपको दर्शन हो गए, आप जवान हो, है ना। अगर मैं मना ना करता, सभी लोग बच्चों को लेकर आते और अपने अपने माता पिताओं को भी लेकर आते जो उनकी एजेड हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो दर्शन करने के पर्पज़ से आते। अभी तो मानो कि वृंदावन में नए साल पे भीड़ नहीं हुई, कम भीड़ हुई। अगर बाई चांस भीड़ होती तो, और वो हमें पता है कि जब भीड़ होती है तो क्या ही हालत होती है। अगर भीड़ में जब फंस जाते हैं ना तो कुछ भी नहीं दिखता है, फिर ना तो फिर बांके बिहारी जी के दर्शन हो पाते हैं ना कुछ, और इतना दबाव हो जाता है और हम चाहकर भी आप सबकी हेल्प भी नहीं कर पाते और ना ही प्रशासन कर पाता है, क्योंकि इतनी मतलब भयंकर तरीके से भीड़ हो जाती है। अभी भीड़ नहीं थी तो आप लोग बोल रहे हो कि हम लोग अच्छे से दर्शन हुए, आप झूठ बोल रहे हो। देखो मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूँ, जो मैंने देखा मैं आपको वही बता रखा था कि इस तरीके से भीड़ हो रखी है। और वो दर्शन वाली बात रही, वो आपका लक रहा, वो आपका भाग्य रहा जो आप मतलब दर्शन कर पाए। तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए, और मैं सबसे पहले तो चलो आप बोल रहे हो कि मेरे पे कुछ भी असर पड़ता नहीं है, आप कुछ भी बोलते रहो, क्योंकि मेरे को बस कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मेरे कहने पर और मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप सभी ने अपनी टिकटें कैंसिल करवा ली, और कैंसिल करवाने के बाद में आप लोग नहीं आए। तो अभी मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वृंदावन आके अब वो दर्शन कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है इस समय। इस समय आपको अच्छे से दर्शन होंगे। अगर आप न्यू ईयर के समय आते तो आपको उतने अच्छे से दर्शन शायद ना ही हो पाए, लेकिन अभी आपको बहुत अच्छे से दर्शन होंगे, आप दर्शन कर सकते हो। अभी मैं बांके बिहारी की तरफ में आ चुका हूँ, रोड की तरफ में। आप देख रहे हो कि इधर भी बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है और अच्छे से दर्शन हो रहे हैं इस समय। आप देख रहे हो कि, और मैं अंदर की तरफ में भी लेके चलूँगा और लेके चल ही रहा हूँ। ये फलारी बाबा की तरफ में जो गली गई है, मैं उस तरफ में लेके चल रहा हूँ। आप देख रहे हो कि इस गली में भी बिल्कुल भीड़ नहीं है, एक दो भीड़ है और एक दो लोग हैं। और इसके बाद में हम लोग मंदिर की तरफ में चलेंगे, तो हम आज आप देख ही पा रहे हो कि बिल्कुल भीड़ नहीं है, और आज सरकार के हम अच्छे से दर्शन करेंगे। जब भीड़ नहीं होती है ना तो सरकार के आप आराम से दर्शन कर पाते हो बहुत अच्छे से, और जब भीड़ होती है तो एक तो आप भीड़ में जाएंगे, लाइन में लगेंगे, और तब जाके आप मंदिर पहुंचेंगे, बस कुछ मिनट की झलक करके आप लोग बाहर निकल जाओगे। लेकिन जब जिस समय भीड़ नहीं होती है, आप उस समय आराम से दर्शन कर सकते हो, सरकार को निहार सकते हो। देखिए, सरकार आपके हैं और वृंदावन भी आपका ही है, पर देखिए उस चीज़ को सोचना और समझना और संभालना वो सब आपके हाथ में रहता है। पर लेकिन आप लोग नहीं आए, मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करूँगा आप सब पर, श्री जी की कृपा बनी रहे। पर लेकिन अब आप लोग खूब आराम से वृंदावन आओ, अच्छे से दर्शन होंगे। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, आप अच्छे से दर्शन कर पाओगे। और अभी हम लोग, मैं आपको यहाँ समय मंदिर के दर्शन तो ना ही कराऊंगा बांके बिहारी जी के, क्योंकि मैं अब अगले ब्लॉग में आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा। लेकिन अभी मैं बाहर आ गया हूँ और अब हम चलेंगे श्री राधा वल्लभ लाल जी के दिव्य दर्शन करने के काजे। तो आप इधर भी दर्शन कर लीजिए, इस गली में भी, इधर भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं हो रही है, अच्छे से दर्शन होंगे आज हमें श्री राधा वल्लभ लाल जी के। तो मैं अभी मंदिर प्रांगण की तरफ में आप सभी को लेके चलूँगा। तो आप देख रहे हो, आप मैं मंदिर के पीछे की तरफ हूँ, इधर भी बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। और ये देख लो, ये किसी का चश्मा ले गया है और ये बस फ्रूटी का इंतज़ार कर रहा है कि फ्रूटी मिले और कब मैं चश्मा को छोड़ूं। तो बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि चश्मा छोड़ दे। और ये पता है, गेट के बाहर में ही, राधा वल्लभ जी के बाहर में ही बैठा हुआ है। अभी हम लोग मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख रहे हो कि आज तो हम लोग खूब अच्छे से प्रवेश किए हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं है, और सच में आज बिल्कुल भीड़ नहीं है। आप अंदर जाके भी दर्शन करेंगे अभी उनके राधा वल्लभ लाल जी के। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, तो आप देख लो मंदिर प्रांगण खाली सा ही पड़ा हुआ है। और आज श्री राधा वल्लभ लाल जी के विशेष श्रृंगार के दर्शन है, बहुत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी, क्योंकि मैंने अभी दर्शन करे और मैं आपको भी अभी दर्शन कराऊंगा। तो आप देख लो, श्री राधा वल्लभ लाल जी आज लाल कलर की पोशाक में विराजे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं और पैरों में मोजा डाले हुए हैं, बहुत बहुत दिव्य लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लेकिन अभी इस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी फूलों की माला धारण नहीं करते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है। और जो आप जो ग्लव्स के जो दर्शन कर रहे हो, ग्लव्स पहने हुए हैं, सॉक्स पहने हुए हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी, ये अभी हमें बसंत पंचमी तक दर्शन देंगे। यदि आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।